नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम शरद पूर्णिमा के व्रत कथा सुनेंगे। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। दरअसल दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियम का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वो तो बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। जब साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई। तो ब्राह्मण ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन अधूरा व्रत करने की वजह से तुम्हें दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की दुखी हुई और उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसे एक कपड़े से इस प्रकार ढक दिया कि किसी को पता न चले। उसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और वह क्रोध होकर कहने लगी कि तुम क्या बच्चे की हत्या का कलंक मुझ पर लगाना चाहती थी? अगर मेरे बैठने से बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? छोटी बहन ने कहा, दीदी, तुम हर पूर्णिमा पर जो व्रत और तप करती हो, इसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूँगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की मनोकामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।